बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड ने जंप मारा है। अच्छा, आप लोगों ने कमाया? शायद हो सकता है थोड़ा बहुत कमाया हो, क्योंकि मैंने परसों आपको कहा था कि कुछ ख़रीदारी कर लीजिएगा। आपको याद होगा 25% ही कहा था, इससे ज़्यादा नहीं कहा था। जिनके पास गोल्ड है, अच्छा वो ये उन लोगों को कहा था जिनके पास 100% कैश है। जिनके पास गोल्ड है उनको कहा था गोल्ड और सिल्वर वो एटलीस्ट 50% लाजमी रखें। गोल्ड 4500 में आ गया है, 4700 में भी जाने का इम्कान है। पूछना ये था कि आपने कुछ कमाया? तो आप कहेंगे कि यार, अगर किसी ने कमाया तो कहेगा बहुत थोड़ा सा यार। लेकिन हमारे ट्रंप के हवारियों ने और ट्रंप साहब ने उम्मीद है कि हिडन ट्रेडिंग की, आप इसको, मैं तो यही कहूँगा। और उन्होंने जिस तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर ट्रंप साहब हमारे कोई जानने वाले होते, हम पर ज़रा दस्ते शफ़क़त रखते और अपना ट्वीट पहले से पता चल जाता, जो कि बिल्कुल ही यू टर्न था, बड़ा ही अजीब, बहुत अजीब, तो फिर हम कितना कमा लेते। ठीक है, सारी दुनिया की एकदम मार्केट ने पंप लिया था, आप किसी जगह भी इन्वेस्ट करके बैठे होते। लेकिन हम लोग जो कि घरों में बैठे हैं, हमें इतनी जल्दी नहीं पता चलता, मार्केट अपना काम कर चुकी होती है। हाँ, मार्केट के वो जो मोमेंटम होता है उसमें रगड़ा देकर हम भी बीच में घुस जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वजह से अगर उसने $100 की पंप का सोचा है तो हम लोग उसे मज़ीद $100 ऊपर ले जाते हैं। हम भी तो ख़रीदारियाँ कर लेते हैं ना। तो ये चक्कर बड़ा होता है। ट्रेडिंग के लिए बहुत तरीके से सोचें। चले, मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग टिशन टिशन टिशन, लेकिन टिशन 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 से कुछ नहीं होगा। जो मेरा तरीक़ाकार है मैं अपने बच्चों को बताऊंगा। वो सिलसिला ये है कि देखें, एक तो ये कि फंड के हिसाब से लॉट, ठीक है। अच्छा, मैं 0.10 या 0.20 लेना पसंद करता हूँ। चलें हम बात कर लेते हैं 0.10 की। सबसे पहले तो मैं 5 मिनट की कैंडल में जाके स्कैल्पिंग की बात आज आपको बता देता हूँ। 5 मिनट की कैंडल मैं देखता हूँ। 5 मिनट की कैंडल तो आपने कैंडल पैटर्न बहुत पढ़े होंगे, ज़बरदस्त पढ़े होंगे। चलें, आप समझें कि मैं भी आप ही जितने लेवल का हूँ, तो मैंने सोचा कि 50% मैं एसएल लगा दूंगा। ठीक हो गया? तो 50%, सॉरी 50 पिप्स का, ठीक हो गया। यानी कि मुझे $50 का नुकसान कबूल है। और समझे मेरे पास $1000 है। मैंने बाइंग ले ली। बाइंग में लूंगा कब? ऐसे तो नहीं ले लूंगा ना यार। बाइंग यार, सेटअप कोई नज़र आ रहा होगा तब मैं बाइंग लूंगा। कोई कैंडल ऊपर की तरफ इशारा कर रही होगी, मैं ले लूंगा। वो गई 20, 30 प्लस, 40, 50। पहले मैं प्लस की बात कर लेता हूँ। 50 मेरा टारगेट हो गया पूरा। अब मेरा फ़र्ज़ है मैं निकल जाऊँ, लेकिन मैं ज़रा फ़राइज़ में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। मैं उसे 60, 70, 80, जब वो 80 पे जाती है तो मैं सोचता हूँ कि अब ये रिटेल, देखें मार्केट इस तरह नहीं चली जाती कि यूं ही जा रही है, मार्केट यूं आती है। ठीक है, आपके ऊपर नीचे होती हुई मार्केट आती है। तो आपने क्या किया? आपने ये किया कि मार्केट का 80 पे जाने के बाद आपने फैसला किया कि अब मैं 50 पे निकल जाऊंगा। वो लकीली 100 में घुस जाती है, तो अब आपने कहा मैं 70 पे निकल जाऊंगा। ठीक है, यानी कि अब आप अपना एसएल बढ़ा रहे हैं। असली बात तो ये है, 100 पे निकल जाऊंगा। और अब अगर 100 पर आ गई है तो एक्चुअली आपको वो 100 पिप्स दे चुकी है। अब असूली नहीं, बड़ी लॉट है ना, क्योंकि मैं नुकसान भी तो नहीं ना इतना बड़ा उठा सकता जितना बड़ा मैं फ़ायदा ले रहा हूं। आप ये सोचें, जितना बड़ा फ़ायदा मैं सोच रहा हूं उतना नुकसान उठा सकता हूं? नहीं।
तो फिर निकल जाऊं तो बेहतर है। अब आ जाती है लॉस की बात। 50 कट गया, ऊपर गई मार्केट 10-20, नीचे आई 10-20, 30, 40, फिर ऊपर गई 30, 25, 20, मैंने 20 पे ही काट दिया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी जो ये 5 मिनट की कैंडल है, इसमें से 1.5 से 2 मिनट यानी कि टाइम SLB है, गुजर चुके हैं। अब मुझे $20 नुकसान कबूल है, 50 नहीं कबूल है और 50 प्लस भी नहीं कबूल है अब। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि वो 20-30 नीचे जाके ऊपर आती है और वो 1-2 ही दौर में ऊपर चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट में आने के बाद आपके 50 के करीब आ रही हो, प्रॉफिट में आने के बाद, तो फिर उसे काट देना बेहतर है। खैर छोड़ें इसको, फिलहाल गोल्ड में बात करते हैं। गोल्ड को ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए। बहुत लोग यार मुझे फ़ोन नहीं किया करें। जो मेरी वीडियो सुन रहा है, अगर वो वीडियो सुन लेता है तो फिर मुझे फ़ोन नहीं करे, और अगर वो नहीं सुनता तो फिर मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं बनती। ठीक है, गोल्ड 25 मार्च को 4557 पे चल रहा है। 4,79,000 इसका बाइंग है पीस की, और 4,82,000 पीस की सेलिंग है। इसी तरह रवा जो है वो 4,73,000 में बाइंग और 4,76,000 में सेलिंग हो रही है। अच्छा, एक फिजिकल ग्रुप है मेरा और एक ट्रेडिंग का ग्रुप है। फिजिकल ग्रुप में तो मैं अभी किसी को शामिल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ट्रेडिंग ग्रुप में आना तो मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले फैसला कीजिए, बना सकते हैं नया अकाउंट एक्टिव, तब मुझे फ़ोन कीजिए। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले बता देता हूँ। रेजिस्टेंस 456075 ये मैंने दी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुई है। इसी तरह 4645 से 60, फिर 4725 से 4740 आपके सामने मौजूद है। सपोर्ट 4492 से 500, फिर 4435 से 50, ये आपकी सपोर्ट्स हैं। ठीक है जी। अब हमें ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए। देखें, मैंने 25% जो दिलवाया था उसमें मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको अच्छा फ़ायदा नज़र आ रहा है, यानी मुनासिब सा फ़ायदा नज़र आ रहा है, निकल जाइएगा, शार्पली काम करें, क्योंकि जंग यूं चल रही है, ये भी ज़िगज़ैग ही चल रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि ये ऊपर नीचे हो रही है। मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है, लिहाजा एहतियात कीजिए यार। आप फंस गए तो फिर बड़ा दुख होगा। अच्छा, इसी तरह सिल्वर 73.30 इसका इस वक्त चल रहा है 9210 में बाइंग और 9210 में, अच्छा सॉरी 9410 में सेलिंग हो रही है लोकल की। और PSL 10 तोला जो है वो 10,110 रुपये में बाइंग और 10,410 रुपये में सेलिंग हो रही है। तो कहना ये था भाई बच्चों कि आपने ट्रेडिंग लेवल्स के साथ करनी है। लेवल टूट जाए, फर्ज करें रेजिस्टेंस टूट जाए, तो फिर इंतज़ार करें कि वो उसे रीटेस्ट करके फिर आपको बाइंग दे तो बाइंग ले। आप दिमाग ख़राब हो जाता है कि जी आपका रेजिस्टेंस लेवल ने काम नहीं किया। रेजिस्टेंस लेवल आपको रीटेस्टिंग का काम देता है टूटने के बावजूद। इसी तरह सपोर्ट रीटेस्टिंग का काम देती है टूटने के बावजूद। तो ज़रा थोड़ा सा ख्याल किया करें, सीखने की कोशिश करें। आए, हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।